आप देख रहे हैं जन आवाज। पहले हुई चिल्लपों देखते ही देखते मातृभग्नी से एक दूसरे को नवाजा गया। कुछ ही क्षणों में तमीजदारों ने एक दूसरे के वस्त्र हरण तक कर डाले। जी हाँ, ऐसा ही कुछ घटनास्थल पर मौजूद तमाशबीनों की आंखों को सुकून देने वाला दृश्य बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिला। ये सारा मामला कटनी जिले की विधानसभा विजयराघवगढ़ में किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। दरअसल विजयराघवगढ़ में नवनिर्मित भवन में मौजूद नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच एक केस के फैसले को लेकर अप्पड़ थप्पड़ गालियों की वर्षा के साथ साथ दोनों पक्षों के तमीजदारों ने एक दूसरे के वस्त्र हरण कर अर्धनग्न कर दिया। पूरा दिलचस्प नजारा नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल की कोर्ट का है। आपको बता दें कि जब पूरा देश 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन अपने अपने गुरुओं के चरण वंदन कर आशीष ले रहे थे, उसी दिन नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल और वकील एक दूसरे को लतभंजन करने में लगे थे। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार जब अपनी कोर्ट में चल रहे मुकदमे में एक के पक्ष फैसला सुनाया तो दूसरे पक्ष के वकील भड़क गए और कोर्ट में बने डायस पर जोर जोर से हाथ पटकने लगे। फिर क्या था, नायब तहसीलदार साहब को भी गुस्सा आ गया और गुस्से से तमतमाए साहब भी डायस से उछल कूद करते हुए दो हाथ करने के लिए लंगोट कसकर कूद पड़े मैदान जंग में। दोनों पक्षों के बीच जमकर तेरी माँ तेरी बहन के भजन से शुरू हुई रामायण महाभारत में जाकर खत्म हुई। लेकिन इससे भी मजेदार बात तो उस समय हुई जब दोनों पक्ष, एक न्याय देने वाला और दूसरा न्याय दिलवाने वाला, अपने अपने रुतबे के हिसाब से पहुंच गए न्याय की तलाश में विजयराघवगढ़ थाने के कोतवाल विजय सिंह बघेल के सामने। वकील साहब ने आंसुओं के सैलाब के साथ अपनी सारी व्यथा बताई तो दूसरी ओर तहसीलदार साहब ने भी फटी हुई कमीज में स्टेपलर पिन लगाकर पूरी दास्तां मीडिया के सामने बखान कर दिया। लेकिन देखते ही देखते अचानक इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया और दोनों पक्षों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर पूरे मामले में मिट्टी डालना ही उचित समझा और आगे से एक दूसरे से मिलकर सहयोग करते रहने का मन में लालसा लिए मन से सारा मलाल की पूर्ण आहुति देकर रामायण का पाठ समाप्त कर महाभारत का अंत हुआ। सारी कथा यही समाप्त हुई। कटनी से ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। कौन सा केस, क्या कैसा था सर? इसमें 250 के केस में सुनवाई कर रहा था। राम प्यारे और कैलाश का विरुद्ध अर्जुन था। जी। अर्जुन तरफ से अधिवक्ता श्री नूर मोहम्मद जी वकील थे, उसमें वकालतनामा उन्होंने पेश किया था। जी। लेकिन जैसे उसमें आदेश किया 250 में उनके विरुद्ध आदेश किया, उनका जो पक्षकार था अवैध रूप से उनके भूमि स्वामिक जमीन में कब्जा किया था। नियमानुसार मैंने उसका आदेश पारित किया अपनी कोर्ट की हैसियत से कोर्ट में। वकील साहब के विरुद्ध आदेश था। उस केस में वकील साहब नहीं आए अपना पक्ष रखने के लिए, उनके मुंशी आया। मैंने उनके मुंशी से यही बोला कि आप ये तो पक्ष रखना है तो वकील है तो वकालतनामा पेश करिए। हमारे नियम में या शासन के न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है कि मुंशी को पक्ष रखने का अधिकार हो। आप वकील साहब को लाइए। हमने स्ट्रिक्टली बोला। वो 10 मिनट तक न्यायालय का टाइम बेकार किए। हमने फिर जब ये बोल दिया तो वो गए। थोड़ी देर से अपने वकील साहब को बुला के लाए, उनके प्राइवेट आदमियों को, पता नहीं कौन कौन से आदमी मैं पहचान नहीं पाया भीड़ में। हमें धमकाने लगे, हमें डराने लगे, डाइस में सर हाथ पटकने लगे। कई बार ऐसा लगे कि डाइस भी टूट जाएगा। फिर मुझे चर्चा करके प्रेम से, आप बाहर आइए, डाइस में ठीक नहीं है। वकील हैं तो उन्हें लगा कि डाइस में अगर कहते हैं किसी भी पदस्थ अधिकारी को तो एक अपराध होता है, तो उन्हें हमें प्रेम से बाहर ले गए गैलरी में। और गैलरी में हुआ उनके प्राइवेट आदमी हमें खूब मारे पीटे, हमारे शर्ट भी फाड़ दिए। क्योंकि कैडर की बेइज्जती ना हो इसलिए मैंने सारी चीज स्टेपल लगा के रखा है। मैं एक रिपोर्टेड पोस्ट में हूँ। ये थोड़ा सा हमारे साथ बदतमीजी हुई। फिर मैंने डीआई साहब को फोन लगाया। ऐसे किन लोगों ने मारपीट किया सर आपके साथ? किन किन लोगों ने मारपीट की? मैं ज्यादा लोग पहचान नहीं पाया। श्री वकील साहब नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी और सुरेश बरगाही जी उनके मुंशी, और बाकी उनके प्राइवेट आदमी थे, मैं पहचान नहीं पाया अपने भीड़ में। बचाव में कौन कौन, आपके पक्ष में कौन कौन बचाव में हमारे स्टाफ के लोग आए, हमारे रेडर भी आए, सुरेंद्र डेरिया जी भी, ठाकुर भी आए, बहुत लोग थे। हमारे आरआई साहब थे, बाकी हमारे पटवारी साहिबान, जो भी स्टाफ के लोग थे, सब लोग आए वहाँ पर हमें बचाने के लिए जब शोर शराबा हुआ बाद में। तो आप क्या करेंगे सर? ये कार्रवाई के लिए क्या करेंगे आप? हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये थाना में हूँ और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और उनके बार काउंसिल की लिखेंगे। जैसे जो भी उचित रहेगा मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा इसमें। आप बिजरावगढ़ में नायब तहसीलदार? जी हाँ, बिजरावगढ़। नाम क्या है? रविंद्र कुमार जी, थैंक यू। देखिए जगह जगह चोट लगी है, ये देख लीजिए आप। इस तरीके जानलेवा हमला किया। अगर मेरे वहाँ पर वकील साथी 15 मिनट तक लपट करके बचाते रहे। किन किन बचाव किया? वहाँ पर बचाव करने में अवधेश थे, कांता ने बचाना प्रारंभ किया और वहाँ पर वकील
आनंद चतुर्वेदी तहसीलदार भी पहुंचे। तहसीलदार साहब भी पहुंचे। तहसीलदार साहब खुद 10 मिनट तक बचाते हैं और साहब को कह रहे थे कि साहब आप ये क्या कर रहे हो। बोले मैं किसी की न सुनूंगा नहीं। इस तरह की माँ बहन की ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। इस तरह का देखें आप माँ ने दूध पिलाया है। नाम बताइए अपना। नूर मोहम्मद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष तहसील संघ बिजराहोगढ़।